Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about NoSQL. यार NoSQL क्या होता है बिग डेटा में, NoSQL बिजनेस ड्राइवर्स क्या होते हैं NoSQL में, तो यार ये भी आज हम पढ़ेंगे एंड फीचर्स भी जानेंगे NoSQL डेटाबेस के। तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction to NoSQL. NoSQL, not only SQL database, are designed to handle large volume of unstructured and semi-structured data. Unlike traditional relational databases, they rely on fixed schemas and tables. NoSQL offer flexible data model and support horizontal scaling. यानी कि जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है वो लार्ज अमाउंट में अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस जहां फिक्स्ड स्केमा और टेबल्स यूज़ करते हैं, वहां नो एसक्यूएल में डेटा फ्लेक्सिबल मॉडल्स में स्टोर होता है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करता है। इसलिए जो नो एसक्यूएल है वो मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट हैं, जहां हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और डिफरेंट टाइप के डेटा को हैंडल करना होता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस कैन स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स लाइक की वैल्यू पेयर्स, डॉक्यूमेंट्स, वाइड कॉलम्स स्टोर्स एंड ग्राफ स्ट्रक्चर। तो यार कहने का ये मतलब है कि जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें डेटा कई तरीकों में स्टोर हो सकता है, जैसे की वैल्यू पेयर्स में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, वाइड कॉलम्स में और ग्राफ स्ट्रक्चर्स में। सो वाई वी यूज नो एसक्यूएल डेटाबेस और नो एसक्यूएल फॉर बिग डेटा, क्यों हम यूज करते हैं? तो यार बिग डेटा के टाइम में जब कंपनीज को हाई स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करना होता है, इसलिए वो नो एसक्यूएल जो है उनके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है। अब जो नो एसक्यूएल है उसके बिजनेस ड्राइवर्स को हम समझ लेते हैं। द डिमांड for big data processing has led organization to seek solutions that can effectively handle vast amounts of structured and unstructured data। तो पहला यहाँ पर होता है enhance flexibility in this realm of big data। Okay, data structures often evolve. No SQL database allow developers to change the structure of data without a major overhaul of the database, making it easier to adapt to new requirements as they arise। यानी कि जो डेटा है वो चेंज हो जाए तब भी टेंशन यहाँ पर नहीं होती है। बिग डेटा में डेटा का स्ट्रक्चर बार बार चेंज होता है। नो एसक्यूएल में तुम स्केमा को इजीली चेंज कर सकते हो बिना पूरी डेटाबेस को मॉडिफाई किए। न्यू रिक्वायरमेंट्स यदि आती है तो नो एसक्यूएल जो है वो इजीली एडजस्ट वहाँ पर कर लेता है। सेकेंड है हमारा कोस्ट इफेक्टिव स्केलिंग। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इन नो एसक्यूएल databases is typically more cost effective than vertical scaling seen in relational database। Organizations can add commodity hardware instead of investing in high end servers। तो इतना सा आप समझिए कि जो कोस्ट इफेक्टिव स्केलिंग है ये क्या होता है, चीप होता है और इजी स्केलेबल है। जो नो एसक्यूएल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करता है। ओके, इसका मतलब कि डायरेक्ट सर्वर एड हो जाते हैं और डेटा हैंडलिंग यहाँ पर बढ़ जाती है। हाई एंड कॉस्टली सर्वर्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सस्ते हार्डवेयर यूज़ करके भी बड़ा डेटा लोड हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो ये कोस्ट इफेक्टिव भी हमारा होता है। थर्ड होता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। नो एसक्यूएल सिस्टम्स आर इंजीनियर्ड फॉर हाई स्पीड रीड एंड राइट ऑपरेशंस। Their architecture enhance processing efficiency, making them well suited for applications that require fast access to data, such as e-commerce platform and IoT applications। सो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को भी। जैसे रीड और राइट जो ऑपरेशंस होते हैं वो सुपर फास्ट होते हैं इसमें। नो एसक्यूएल को फास्ट रीड राइट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी आर्किटेक्चर प्रोसेसिंग को हाई स्पीड बनाती है। ओके, रीड और राइट होने से जो इसका हाई स्पीड प्रोसेस इसकी होती है, इसलिए ये यूज़ होता है हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में, आईओटी एप्लीकेशंस में, रियल टाइम सिस्टम्स में,
फोर्थ होता है हमारा सपोर्ट फॉर बिग टेक्नोलॉजीज। नो एसक्यूएल डेटाबेस ऑफन दे इंटीग्रेट सीमलेसली विद बिग डेटा टेक्नोलॉजीज सच एज हडूप, अपाचे, स्पार्क एंड काफका। This interoperability improves the overall data processing ecosystem, allowing for advanced analytics and ML capabilities। यानी कि जो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज है इनके साथ ये परफेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है। नो एसक्यूएल जो है यहाँ पर इजीली कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि हडूप, अपाचे स्पार्क, काफका। इससे जो कंपनी है वो एडवांस एनालिटिक्स करती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसे काम आसानी से कर लेती है। ओके, सो ये होते हैं हमारे 4 नो एसक्यूएल के बिजनेस ड्राइवर्स। अब हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो यार जो है बिजनेस ड्राइवर्स हैं आपके सिलेबस में भी है और आपसे पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो यहाँ पे आपको ये 4 याद रखने होंगे। और की फीचर्स क्या क्या होते हैं? सो डायनामिक स्कीमा, यानी कि अलो फ्लेक्सिबल शेपिंग ऑफ डेटा टू मीट न्यू रिक्वायरमेंट्स विदाउट द नीड टू माइग्रेट और चेंजेस स्कीमा। यानी कि जो डायनामिक स्कीमा होता है, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें फिक्स्ड स्कीमा जो है फ्लो नहीं करना पड़ता है। अगर आपकी एप्लीकेशन ग्रो कर रही है और आपको कोई नई फील्ड ऐड करना है तो आप बिना कोई स्कीमा माइग्रेशन की टेंशन लिए सीधा नया फील्ड ऐड कर सकते हो। यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको रन टाइम में ही चेंज कर सकते हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है ये। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, they scale horizontally for adding more nodes into the existing ones and acquire enough storage for even bigger data set and much higher traffic by distributing the load on multiple servers। अगर ट्रैफिक या डेटा बढ़ रहा है तो आप वो सर्वर्स हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकते हैं। यानी कि नो एसक्यूएल में स्केलिंग जो है बहुत आसान हो जाती है। सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली लोड मल्टीपल मशीन्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इससे परफॉर्मेंस भी बूस्ट होती है और कॉस्ट भी कम हो जाती है। डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा आर प्रेजेंटेड इन फ्लेक्सिबल सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लाइक जेसन, बीसन एसेट्रा। सो जो हमारा डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोरेज है इसमें जैसे मोंगोडीबी में हम डेटा को जेसन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, अब इसका जो बेनिफिट ये होता है कि रियल वर्ल्ड डेटा जैसा होता है, फ्लेक्सिबल हो या नेस्टेड हो या मिक्स टाइप का हो, वो बिल्कुल नेचुरली स्टोर हो जाता है। इससे जो है डेटा हैंडलिंग सिंपल हो जाती है। ओके, so key value based, they possess a simple but fast access pattern by storing data as pair of keys and values। so key value store यानी कि fast access pattern। नो एसक्यूएल के कुछ डेटाबेसेस जैसे रेडिस की वैल्यू फॉर्मेट यूज करते हैं। कॉलम बेस्ड, कॉलम बेस्ड में क्या होता है कि डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम्स इंस्टेड ऑफ रोज। तो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? कॉलम से इंस्टेड ऑफ रोज। Distributed and high availability, they are designed to be highly available and to automatically handle node failure and data replication across multiple nodes in a database cluster। so डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है यहाँ पर नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है क्लस्टर मोड में चलते हैं। अगर एक नोड डाउन हो जाता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बंद यहाँ पर नहीं होता है, डेटा ऑटो रेप्लिकेशन की वजह से किसी दूसरी नोड से मिल जाता है, यानी सिस्टम हमेशा अप और अवेलेबल रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, allow developers to store and retrieve data in a flexible and dynamic manner with support for multiple data types and changing data structures। so कोई रिजिड रूल्स यहाँ पर नहीं होते हैं। आप यदि एरेज, ऑब्जेक्ट, नेस्टेड डॉक्यूमेंट कुछ भी स्टोर कर सकते हो। डेवलपर्स को फुल फ्रीडम मिलती है कि डेटा को अपने एप्लीकेशंस के हिसाब से सेव करें। ओके, परफॉर्मेंस, परफेक्ट फॉर बिग डेटा एंड रियल टाइम एनालिटिक्स एंड हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस। सो नो एसक्यूएल जो है हाई स्पीड रीड और राइट के लिए बनाया गया है, जहां पर रियल टाइम रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जैसे आईओटी, गेमिंग, सोशल मीडिया, एनालिटिक्स, वहां नो एसक्यूएल बेस्ट परफॉर्म करता है। ओके, तो ये होता है हमारा की फीचर्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो यार आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन टू नो एसक्यूएल क्या होता है, बिजनेस ड्राइवर्स क्या होते हैं नो एसक्यूएल में, एंड देन हमने देखा की फीचर्स।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न्स इन नो एसक्यूएल। तो यार इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।